नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, ये एक बहुत ही टिपिकल समय में शुरू हुआ। एक्चुअली जो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जो ये युद्ध शुरू हुआ, ये जिस समय शुरू हुआ उस समय होलाष्टक चल रहे थे और साथ ही ब्रह्मांड में अंगारक योग भी चल रहा था। तो इस समय जो ये युद्ध शुरू हुआ है, ये इतना जल्दी समाप्त होने वाला भी नहीं है, ये लंबा चलेगा। कुल मिला जुला के अगर ये देखा जाए तो अभी ये लगभग जून तक ये स्थितियां बनी रह सकती हैं। इससे जो है ऑयल और गैस की क्राइसिस भी क्रिएट होनी शुरू हो गई है और इसके प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा गैस की क्राइसिस जो है एलपीजी गैस की क्राइसिस जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। आप देखिए कि सिलेंडर एजेंसियों के सामने जो है वो लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, कितने रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो चुके हैं, सिलेंडर इस समय मिल नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस बनाई हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेंडर लोगों को दिया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट हमारी सक्रिय है, इसको लेकर बहुत सीरियस है कि कहीं कोई दिक्कत न होने पाए, लेकिन चूँकि समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है जिसकी वजह से इसको मैनेज करने में समय लगेगा। और लोगों के प्राय ये सवाल हैं, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि कब तक ये क्राइसिस चलेगी। तो हमने सोचा आज वीडियो बनाकर आपको बता देते हैं। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली अगर ये देखा जाए कि ये क्राइसिस कब तक चलेगी, तो ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाली भी नहीं है। इस समय हमने कहा था कि अंगारक योग अब चरम सीमा पर आ रहा है और ये 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 अप्रैल तक जो है ये अंगारक योग चलेगा। एक्चुअली पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो कनेक्शन है वो मेनली मंगल ग्रह से माना जाता है और मंगल इस समय राहु के साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं, जिसके कारण इस तरह की स्थितियों का जन्म हुआ है। एक्चुअली मंगल और राहु हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है कि मंगल और राहु अभी आए हैं, पर इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है इसके पीछे 2 ग्रहण पड़े, मंगल और राहु का अंगारक योग बन अभी चल रहा है, पंचग्रही योग का निर्माण हुआ जिसमें त्रिग्रही योग अभी भी चल रहा है, तो चतुर्ग्रही योग चल रहा है। आगे चल के ये त्रिग्रही योग में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन 15 तारीख को हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये हमेशा नहीं बनते हैं, ये यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि गोचर में ग्रहों का परिवर्तन नहीं होता है, ग्रहों का परिवर्तन होना एक सामान्य प्रक्रिया है, ये तो होती ही है। लेकिन ये सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस जो एक साथ बन गए हैं, इसकी वजह से जो है इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक्चुअली इसमें जनता को भी बहुत सहयोग करना पड़ेगा। लोग इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, दूने दाम पर तीगुने दाम पर जो है वो सिलेंडर बेच रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे जो है समाज में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ज़रूरत है 1 सिलेंडर की तो 4 सिलेंडर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से करके। तो ये सब ना करें क्योंकि इससे जो है दिक्कत और बढ़ जाएगी। पैनिक सिचुएशन से बिल्कुल भी बचें, अफवाहों पर बिल्कुल ना ध्यान दें और साथ ही कुछ वैकल्पिक ईंधन की तलाश करें। वैकल्पिक केवल एलपीजी पर ही डिपेंड रहने से अब काम नहीं चलेगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट भी इस प्रयास में लगी हुई है कि केरोसिन का विकल्प जो है फिर से रीओपन किया जाए, क्योंकि खाली एलपीजी पर डिपेंड रहने से अब समस्या बढ़ सकती है। और ये समस्या आपको बता दें, अभी
अप्रैल के महीने में और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी मंगल का जो ट्रांजिट होगा, मंगल मीन राशि में जब जाएंगे, अभी तो कुंभ राशि में है, और 2 अप्रैल से जो है मंगल मीन राशि में जाएंगे, जहाँ शनि के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनेगा और वहाँ मंगल भी सूर्य भी वहाँ विद्यमान रहेंगे। तो सूर्य, मंगल और शनि का त्रिग्रही योग ये मीन राशि में बनेगा, जो और ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर देगा। यहाँ और ज़्यादा दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिला जुला के अगर सिचुएशंस देखी जाए तो अभी अप्रैल और मई के महीने में सुधार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अप्रैल और मई के महीने में अभी हाहाकार और ज़्यादा बढ़ सकता है, पैनिक सिचुएशन और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जब मंगल मीन राशि में एंटर करेंगे, शनि के साथ इनका कनेक्शन बनेगा तो चीज़ें और ज़्यादा खराब होंगी। और अभी जो ये सूर्य का राशि परिवर्तन 15 तारीख को हो रहा है, इससे दिक्कत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ग्रहों की जो चाल है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं भाई। जो ग्रहों की चाल है वो तो ऐसे ही रहेगी और उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हम अपने अंदर बदलाव करके स्थितियों को संभाल सकते हैं। क्योंकि ज्योतिषीय रूप से अगर देखा जाए तो जून तक का टाइम जो है ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें इस तरह की दिक्कत बनी रह सकती है। अभी कच्चे तेल के दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो ज्योतिषीय रूप से दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, लेकिन ज्योतिषीय रूप से जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अभी ईरान की कंडीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल अभी होती हुई नहीं दिखाई देगी, वहाँ पर अभी कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो कुल मिला जुला के जो सिचुएशन है वो जून तक बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए जो है हमें पैनिक सिचुएशन से बहुत बचना है। मंगल एक्चुअली जब तक स्टेबल नहीं होंगे और गुरु जब तक स्टेबल नहीं होंगे, गुरु एक्चुअली जो है 2 जून को अपनी राशि बदलेंगे और मिथुन से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे, वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी सुधार की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं होने वाली है। तो हमें बहुत ज़्यादा इधर पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ये जो सिलेंडर की क्राइसिस है, इससे जो है फूड क्राइसिस, महंगाई, ये सब कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। हमने 2025 में ही एक वीडियो बनाया था, आप जाके देखिएगा पीछे, कि 2026 में भूखमरी की हालत पैदा हो सकती है। तो लोगों ने कहा ऐसा क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या कंडीशन है। इस समय आखिर ऐसी कंडीशन आ गई ना कि इस समय ये जो सिलेंडर की क्राइसिस है, जिसकी वजह से कितने रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, कितने लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर ऑयल की क्राइसिस हुई तो महंगाई बढ़नी निश्चित है। तो हम ग्रहों की चाल को नहीं बदल सकते हैं। जो ग्रहों की चाल दिखा रही है कि जून तक का टाइम बड़ा सेंसिटिव है, हमें बहुत ही पेशेंस से काम लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है और गवर्नमेंट का साथ देना है। कोई भी तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन न क्रिएट होने पाए, पैनिक सिचुएशन न क्रिएट होने पाए, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 3 महीने का समय है। अगर हम आराम से इसको निकाल लेंगे तो आगे जाके स्थितियां ठीक हो जाएंगी। जुलाई से चीज़ें सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।